बोलते हैं। मैंने अभी रिकॉर्डिंग लगाया है, तो जैसे ये पीछे वाली चीजों को आप नोट डाउन कर सकते हो, याद रख सकते हो। अब हम चलते आगे। तो यूनिट वेक्टर, अभी यूनिट वेक्टर को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों यूनिट वेक्टर को बनाने की जरूरत पड़ी? क्यों बस कोई एक ऐसा वेक्टर बनाया गया जिसको यूनिट मतलब 1 नंबर होता है, यूनिट मतलब 1 होता है, समझ पा रहे हो? जिसका कोई खुद का अस्तित्व ही ना हो और जीरो भी ना हो, मतलब हो के भी ना हो, समझ पा रहे हो मेरी बात? अबे हाँ या ना? तो अगर कोई वेक्टर जो होकर भी नहीं है, ऐसा कोई वेक्टर है, तो उन वाले वेक्टर्स को यूजुअली यूनिट वेक्टर बोला जाता है। अब आप बोलोगे सर सटिया गया क्या, होकर भी नहीं है मतलब क्या हो? क्या हवा है क्या, होकर भी नहीं है? हो क्या आत्मा है क्या, होकर भी नहीं है? देखिए इसमें मैग्नीट्यूड का अमाउंट नहीं होता है। In case of unit vector, you are going to get only direction. Why? Why only direction? Because in case of unit vector, there is no any kind of personal use of unit vector. You can't use unit vector at a personal place. Like if I say this is unit vector, no. Separately, you can't indicate the unit vector. You have to indicate the same unit vector along with any magnitude. अगर कोई मैग्नीट्यूड पहले से दिया है, उसके साथ अगर उसको उसका डायरेक्शन दिखाना है, जैसे कि मैं बोलूँ क्या, देखो अभी मेरी बात अच्छे से सुनो, देखो मेरी बात सुनो। अगर मैं हमेशा ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ, हमेशा हर रोज सुबह उठता हूँ, ईस्ट की तरफ जाता हूँ, फिर से ईस्ट की तरफ रिटर्न आता हूँ, सो जाता हूँ, फिर उठ के ईस्ट की तरफ जाता हूँ, फिर ईस्ट की तरफ रिटर्न आता हूँ, मतलब पीछे आता हूँ, फिर रात में सो गया, फिर काम के लिए ईस्ट की तरफ गया, फिर रिटर्न आया। सर अब गलती से इधर उधर नहीं जाते क्या? नहीं, ऐसी गलती मैं कभी करता ही नहीं, सीधा गया सीधा आया। दिख रहा है? रेगुलरली मेरा यूज बस एक ही डायरेक्शन की तरफ जाना और एक ही डायरेक्शन से रिटर्न आना, ऐसा हो रहा है। हाँ या ना? हाँ या ना? तो कभी सर एक ही डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं और आ रहा हूं, इस चीज को स्टैंडर्डाइज किया जाता है। कभी कभी इस चीज को स्टैंडर्ड किया जाता है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर कोई भी पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है तो स्टैंडर्ड है ना, एक्स एक्सिस जा रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा है, एक्सिस के अलोंग जा रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो अभी हर बार ऐसा लिखना कि मैं 3 मीटर गया था एक्स डायरेक्शन में, मैं आज 4 मीटर गया एक्स डायरेक्शन में, आज मैं 10 मीटर गया एक्स डायरेक्शन में, तो ये एक्स डायरेक्शन भी तो डायरेक्शन ही है ना। ये बताने से अच्छा ऐसा सोचा गया कि हम बताएंगे, एक्स को एक डिनोट कर देंगे। मान लो अगर मैंने बोला आई कैप, तो समझ लेने का आई कैप मतलब डायरेक्शन ही है, बस डायरेक्शन है। अब सर ये बस डायरेक्शन है तो कैप क्यों दिया, सब बताना बाकी है, लेकिन बता। तो कभी कभार ऐसे किसी चीज का यूज किया गया कि 3 आई कैप, मतलब आप समझ जाओगे बंदा एक्स की तरफ ही गया था। समझ में आया मैंने क्या बोला? बंदा एक्स की तरफ गया। सर अगर आपको 4 आई बोला जाए तो समझ लो अरे यार बंदा 4 से आई की तरफ मतलब एक्स डायरेक्शन की तरफ ही गया था। 10 ये यूनिट वैसे अंदर घुसड़ा नहीं जाता, मैं जानबूझ के दिखा रहा हूं। पहले मैग्नीट्यूड दिखाया, अब डायरेक्शन दिखाया। यूनिट वेक्टर यूजुअली बस डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है। चलो मेरी बात यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है? जो अभी तक मैंने बताया सबको क्लियर है? यस सर। तो अभी देखिएगा, अगर मैं बोलूं, समझिएगा, ये मेरा कोई पी वेक्टर था। कौन सा वेक्टर है मेरा? पी वेक्टर। मान लीजिएगा उसका डायरेक्शन इधर था, ठीक है। तो अभी कभी कभार पी वेक्टर को अगर डिनोट करना है ना, पी वेक्टर को अगर डिनोट करना है तो पी वेक्टर इज इक्वल टू, मैं क्या बोलता हूं, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू क्या बच्चों, इनटू उसका डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर। समझे? मतलब मैग्नीट्यूड मैंने इधर बताया और डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर मैंने इधर बताया, बराबर क्या नहीं आया ना? डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर बराबर है, इसको मैं डायरेक्शन, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, पी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर इज इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर। दिख रहा है आपको? बस डायरेक्शन है, बस डायरेक्शन है, दिख रहा है आप सभी लोगों को? अरे आया ना? यस सर। अब जरा सोचो, ये पी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर आपको क्या देगा? इस पी वेक्टर में दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। इस मैग्नीट्यूड के पास उस मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कट होगा तो पी वेक्टर का डायरेक्शन ही देगा ना। आया ना? समझने वाली बात, आया ना? तो ये जो डायरेक्शन, जो डायरेक्शन मिल रहा है ना, बस उस वेक्टर का डायरेक्शन, इसको कभी कभी पी कैप बोल के लेने लगे। मतलब जो कैप दिखा तो समझ लेने का कि एक वेक्टर है, उसका बस डायरेक्शन है।
समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? यस सर। यस सर। इसीलिए फिर एक फार्मूला स्टैंडर्डाइज किया गया कि, और इसको कैप बोला गया। कैप क्या बोला बच्चों? इसको क्या बोला इसको बच्चों? कैप। 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 यस, तो इसको मैं बोलता हूं पी कैप। समझ में आ रही है? तो पी कैप यस सर। इज इक्वल टू क्या बोलते हैं? तो अब से पी कैप मतलब क्या बोलेंगे हम? पी कैप मतलब पी वेक्टर डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर। समझा मैंने क्या बोला? यस सर। मतलब इधर बस डायरेक्शन है। यस सर। तो अगर बस डायरेक्शन है तो इधर मैग्नीट्यूड कितना है रे? मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है ना मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड है ही नहीं है मतलब 1 होगा ना, क्योंकि बस डायरेक्शन दिखाना है। अगर मैग्नीट्यूड को जीरो कर दोगे, अगर मैग्नीट्यूड को जीरो कर दोगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? अस्तित्व ही नहीं रहेगा किसी चीज का, है ना? तो इसीलिए मैग्नीट्यूड को जब 1 कंसीडर किया जाता है, इफ आई एम कंसीडरिंग मैग्नीट्यूड एज अ 1, समझ रहे हो? लेकिन कुछ डायरेक्शन दिखा रहा हूं, तब जो वेक्टर होता है उस वेक्टर को मैग्नीट्यूड 1 माने यूनिट, तो जहां पे यूनिट है, जहां पे 1 है, वहां के वेक्टर को बोला जाता है यूनिट वेक्टर। समझा मैंने क्या बोला? यस सर। किसी को कोई शंका, किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई डाउट है? किसी को नो सर, नो। पूछना है किसी को कुछ? मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या किसी को कोई शंका, किसी को कोई डाउट लग रहा है? किसी को कुछ पूछना है? मुझे पूछना है तो पूछ लो। सर मुझे डाउट है। यस यस, बोलो बोलिए। सर जेव्हा युनिट एक असेल तेव्हाच युनिट वेक्टर म्हणता येईल का? ज्या वेळेस युनिट एक असेल तेव्हाच युनिट वेक्टर म्हणता येईल का? ज्या वेळेस युनिट 1 नाही, ज्या वेळेस त्याची मॅग्निट्यूड 1 असेल त्यावेळेस तू त्याला युनिट वेक्टर बोलू शकतोस. म्हणजे मॅग्निट्यूड नाही आहे तिथे. कळतंय का? 1 म्हणजे नसल्यासारखं आहे रे. मला सांग एक गोष्ट सांग. 5 kg ला मी 1 kg ने इंटू केलं, किती केजी भेटले रे? या फिर अगर मैं 5 kg को 1 से इंटू कर रहा हूं, केजी नहीं बोल रहा, अभी 5 kg को 1 से 1 से इंटू कर रहा हूं, क्या मिल रहा है मेरे को? 5 kg मिल रहा है ना? मतलब एक ऐसा नंबर है जिसके साथ आप किसी को भी इंटू कर दो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक के खुद का कुछ अस्तित्व नहीं होता है। किसी अगर एक को किसी के साथ मिलाओगे ना, इंटू करोगे ना, तो उसका खुद का अस्तित्व नहीं बचता है। समझ रहे हो मेरी बात? मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी एक ही क्यों रखा? अब आप बोलोगे सर एक ही क्यों रखा, जीरो क्यों नहीं रखा? अरे बच्चों, अगर जीरो के साथ अगर कोई डायरेक्शन दोगे, ये मैग्नीट्यूड है सर जीरो वेक्टर, ठीक है? जीरो वैल्यू है, जीरो वैल्यू इंटू बस डायरेक्शन, बच्चों आगे भी जीरो वेक्टर मिलेगा। मतलब एक ऐसा वेक्टर, इसको हम बताने वाला इसके बारे में, नल वेक्टर इसको बोलते हैं, जीरो वेक्टर, ठीक है? तो यूनिट वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, बस इतना समझ लो। और इसको यूज किया जाता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के केस में, जेड एक्सिस के केस में ज्यादातर समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे कि अगर मैं एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा हूं, अगर मैं ये वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, अब इसको यूज क्यों किया जाता है समझो। अगर मुझे कोई बोला मैं 4 मीटर आगे चला हूं एक्स एक्सिस की तरफ, तो 4 मीटर चला हूं ना, तो 10 बार एक्स डायरेक्शन लिखने से अच्छा 4 आई कैप लिख दो ना। मैं 4 मीटर उल्टा चला हूं एक्स एक्सिस से, -4 आई कैप लिख दो ना। तो इसमें 4 चलना ही मैग्नीट्यूड है, माइनस आई कैप डायरेक्शन है, जो कि एक्स एक्सिस से उल्टा है। ऐसे शॉर्टकट में दिखाने के लिए इन यूनिट वेक्टर्स का यूज किया जाता है। समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे? यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? सबको समझ में आ रहा है? कोई है जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है? कोई जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा? बोलिए, किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा? ऐसा है क्या कुछ? बोलिए। नहीं। नो सर। यस, सबको सारी चीजें अच्छे से क्लियर है? यस यस। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं जीरो वेक्टर के बारे में, जिसको नल वेक्टर भी बोला जा सकता है। कौन सा वेक्टर बोलते हैं बच्चे इसको हम? नल वेक्टर। नल वेक्टर। यस। तो अभी ये जीरो वेक्टर और नल वेक्टर एग्जैक्टली है क्या, वो देखते हैं हम। तो ये जो नल वेक्टर माने एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कैसा हो? जीरो, लेकिन उसको डायरेक्शन होगा। और यूनिट वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है बच्चों? कैसा होता है? 1।
यही फर्क है One. वेक्टर और नल वेक्टर में। जीरो वेक्टर के केस में मैग्नीट्यूड 0 होता है लेकिन उसका डायरेक्शन होता है, लेकिन यूनिट वेक्टर के केस में मैग्नीट्यूड 1 होता है लेकिन उसका डायरेक्शन भी होता है। हाँ या ना, चिल्ला दो। यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। किसी को कोई छोटा मोटा डाउट बचा है? किसी को कोई डाउट बचा नो है सर। बच्चों? अभी नो कभी सर। कभार पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर भी बोला जाता है। तो भाई लोग, अब ये पैरेलल वेक्टर या एंटी पैरेलल वेक्टर है क्या? देखो, अगर कोई वेक्टर्स ऐसे है, अगर कोई वेक्टर्स ऐसे है, एक बेटा, इनको पैरेलल वेक्टर बोला जाता है। लेकिन अगर कोई वेक्टर ऐसा है, ऐसा है, या फिर ऐसा है, ऐसा है, मतलब एक दूसरे से अपोजिट है और पैरेलल है, पैरेलल लेकिन एक दूसरे से अपोजिट है उनके डायरेक्शन, तो इनको एंटी पैरेलल बोला जाएगा, इनको इनको पैरेलल बोला जाएगा। समझे क्या नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? तो अगर ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, तो मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। अबे गधो, हाँ या ना? बे बोलते ही नहीं, कुछ गुस्सा आ जाता है तुरंत एकदम। मेरा आवाज आप सभी लोगों तक पहुंच पा रहा है? आशीष, माझा आवाज येतोय? भार्गव, मेरा आवाज आ रहा है?